Assalamu alaikum, dear students of class 9th and pre-9th, subject physics. Today talk unit number 1, physical quantities and measurement. Today question, explain the branches of physics. फर्स्ट हमने सिर्फ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के नेम्स लिखे थे, अब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे। आंसर, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आपने हेडिंग देना है। फर्स्ट उसकी ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फर्स्ट ब्रांच, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड ऑफ इफेक्ट्स। मोशन कहते हैं हरकत को, ये यानी कि मोशन के बारे में स्टडी के लिए ये ब्रांच है फिज़िक्स की मैकेनिक्स। उसके काजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं मोशन के। सेकंड है हीट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट के बारे में, जिसको आप हरारत भी कहते हैं, आग भी कहते हैं। ये हीट कैसे इन नेचर से पैदा होती है और उसके आगे ट्रांसफ़र कैसे होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फिर आपके थर्ड है जी साउंड आवाज़ को भी कहते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स एंड इट्स प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, कैसे ये साउंड जो वेव्स होती हैं वो, क्योंकि आपको पता है साउंड हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होता है, इसकी वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं, उन यानी कि उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उनकी आगे खसूसियात क्या हैं। 4 है लाइट, जिसको आप ऑप्टिक्स भी कहते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग, यानी कि लाइट कैसे पैदा होती है, इसकी खसूसियात क्या हैं और आगे इसका काम क्या है। नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी कि उनको आप चार्ज जो होता है, यानी कि रेस्ट और मोशन की सूरत में क्या चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इनका रिलेशन मैग्नेटिज्म से क्या होता है। 6 है एटॉमिक फ़िज़िक्स, ये एटम के बारे में होता है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में, उसकी साख्त और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें पढ़ते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में। नेक्स्ट है प्लाज्मा फ़िज़िक्स, इट इज़ 4 स्टेट ऑफ मैटर, इसको मैटर की 4 स्टेट भी कहते हैं, इसमें मैटर के बारे में पढ़ा जाता है। 8 है जियो फिज़िक्स, जियो कहते हैं ज़मीन को। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो स्टडी होती है वो जियो फिज़िक्स होता है। तो ये है जी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। फर्स्ट हम इनके नेम किए थे, अब हम इनको एक्सप्लेन हमने किया है। फर्स्ट मैकेनिक्स है जो मोशन के बारे में है। हीट जो है वो यानी कैसे हीट पैदा होती है, वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। साउंड आवाज़ यानी कि साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं। लाइट, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट है और आगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि जो चार्ज होता है वो रेस्ट में कितना होता है और मोशन में कितना होता है, और मैग्नेटिज्म से उसका क्या रिलेशन होता है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में आप एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है, ये मैटर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और जियो फिज़िक्स में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स।